जी गर्ल्स, so our topic is about partial derivatives and continuity. ठीक है. So our example 8 is saying let f of x y this is equal to 0 for x y not equal to 0 and 1 for x y is equal to 0. तो उस केस में हमने क्या करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ f as xy approaches 0 0 along the line y is equal to x, right? Then b is prove that f is not continuous about origin and third is show that both partial derivatives partial f by partial x and partial f by partial y exist at origin. ठीक है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो हम एग्जांपल करते हैं एग्जाम, और हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई क्या है. हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, राइट. सो हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंटली 0 along the line y is equal to x and we have limit x y approaches 0 0 f of x y at y is equal to x, this is equal to limit एक्स वाई अप्रोचेज 0 0. ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 पे इसकी क्या वैल्यू है, 0 0 पे जब दोनों जो है वो 0 0 है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई अप्रोचेज जी, उस किसकी वैल्यू क्या है, 0. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 0. देन बी पार्ट क्या है, एफ ऑफ 0 0. ठीक है, यानी जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो उस वक़्त जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0 फंक्शन की. ठीक है. और क्या है, एफ ऑफ 0 0, मतलब एग्जैक्टली जब एक्स वाई दोनों 0 0 हैं. ठीक है, इस वक्त एक्स और वाई जो है वो 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लिया है. यानी देखें यहाँ पे क्या है, एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 को, अप्रोच नहीं कर रहा है, एक्स वाई एग्जैक्टली इक्वल है 0 के, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पुट की है. जब बी पार्ट में हम कहेंगे कि एफ ऑफ 0 0, तो एफ ऑफ 0 0 क्या है, दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो द लिमिट इन पार्ट ए प्रूव्स डैट एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस. क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0, दिस इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0, right? So this function is not continuous at 0 0, not continuous है. So then हमें क्या find करना है, to find the partial derivatives
find the partial derivative f partial f by partial x at 0 0, we hold y fixed at y is equal to 0. आपने y को फिक्स कर लिया at y is equal to 0, then एफ ऑफ एक्स वाई फिर उस केस में क्या है, दिस इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स. क्योंकि एक्स और वाई में से कोई एक भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, राइट. तो इसका अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो फिर हमारे पास क्या है, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स क्या है, 0. ठीक है. इसी तरह जो है जब हम दूसरे केस में x को जो है वो होल्ड कर लेंगे एट x इज़ इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास उस केस में भी फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, दिस इज़ इक्वल टू 1. तो पार्शल f बाय पार्शल y भी क्या आ जाएगा, 0. ठीक है. सो हमारे पास ये दोनों पार्शल डेरिवेटिव्स जो हैं, ये दोनों पार्शल डेरिवेटिव्स जो हैं ये क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं कि दोनों क्या हैं, 0. एट 0 0 बोथ पार्शल डेरिवेटिव्स आर 0. देन वी हैव द सेकंड ऑर्डर पार्शल डेरिवेटिव्स. सेकंड ऑर्डर पार्शल डेरिवेटिव्स. सो उस केस में हमारे पास क्या है कि इफ़ वी से पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल एक्स स्क्वायर, सो दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स. पार्शल स्क्वायर एफ ओवर पार्शल वाई स्क्वायर, सो दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाई, राइट. सिमिलरली अगर मैं कहूँ पार्शल स्क्वायर एफ ओवर पार्शल एक्स पार्शल वाई, सो जो पहले है पार्शल डेरिवेटिव इसका मतलब क्या है, इधर पार्शल एक्स पार्शल वाई है ना, तो इसका मतलब है कि पहले हमने पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर हमने पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पहले हमने पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर हमने पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली और पार्शल वाई पार्शल एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन हमें पार्शल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट. सो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 9, राइट. हम एग्जांपल नंबर 9 करते हैं. Finding the second order partial derivatives if f of x y, this is equal to x cos of y plus y e x. ठीक है. और आपको फाइंड करना है पार्शल स्क्वायर एफ बाय पार्शल एक्स स्क्वायर. सो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स. तो दिस इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स ऑफ एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई एक्स. ठीक है. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो कॉज ऑफ वाई कांस्टेंट है प्लस यहाँ पे वाई कांस्टेंट है और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स. अगेन फाइंड करेंगे. अब आप इसका फाइंड करेंगे. सो कॉज ऑफ वाई इज़ कांस्टेंट, तो ये इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ई की पावर एक्स. ठीक है. सो सिमिलरली आप बाकी के पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल स्क्वायर वाई पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप खुद करेंगे. देन लेट्स डिफाइन द मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम. ठीक है. हम मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम देखते हैं. So mixed derivative theorem says if partial square f over partial y partial x and partial square f over partial x partial y were equal, अगर ये equal थे, they must be equal whenever f x f y f of x y
एफ ऑफ वाई एक्स क्या हों आर कॉन्टीन्यूस। जब भी ये कॉन्टीन्यूस होंगे तो हमारे जो मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम है वो क्या होगा, मतलब जब भी कॉन्टीन्यूस होंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, हमेशा इक्वल आएंगी। ठीक है, तो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 10, जो कि ये कह रही है कि हम देखें कि ये मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम जो है वो ये प्रूव भी होता है या नहीं होता। सो एग्जांपल 10 इज सेइंग कि आप फाइंड करें पार्शियल स्क्वायर w over partial x partial y if w this is equal to xy plus e की पावर y over y square plus 1, right? so partial w over partial x क्या आ जाएगा, y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो ये y आ जाएगा। एंड पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x पार्शियल y, ठीक है जी। सो अभी आपको क्या फाइंड करना है, आपको पार्शियल y पार्शियल x फाइंड करना था। तो आपको आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x, ठीक है, और अब आप इसका पार्शियल y फाइंड करें, यानी आप कर रहे हैं f ऑफ x y। ठीक है, सो अब आप इसका y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इसका, तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, सो अभी आपने ये नहीं फाइंड किया जो आपको फाइंड करना था। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सो एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आता है या नहीं आता। सो एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई, पहले वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ, हाँ यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें वाई की रिस्पेक्ट से, तो वो आ जाएगा x प्लस, इधर क्वेश्चन 2 लगाना पड़ेगा, सो आ जाएगा d बाय डी पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। सो x और इसका e की पावर y का e की पावर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2y e की पावर y, और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ये सिंपली सारी टर्म्स किस में हैं, y की टर्म्स में हैं, तो ये टर्म दो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास फिर वही आ जाएगा कि पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x पार्शियल y आप फाइंड कर चुके हैं, उसका जब आप पार्शियल x फाइंड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो ये आई होप कि इट क्लैरिफाइज, और लेट्स डिस्कस अबाउट दी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेज पार्शियल क्यूब एक्स ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उस डबल डेरिवेटिव का देन आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी तरह पार्शियल एफ 4x दिस इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर एक्स पार्शियल स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पहले आपने y की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव फाइंड किया है, देन आपने x की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। सो एग्जांपल नंबर 11 इज़ योर होम असाइनमेंट, मतलब आपने सबमिट नहीं कराना, लेकिन ये आपने ख़ुद करना है। ठीक है, सो सिंपली आपके पास एक फंक्शन है और आपने उसका एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, फिर एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है, फिर एफ ऑफ वाई
एक्स का फिर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और इस तरह से आपने इसके डेरिवेटिव्स लेते जाने हैं। ठीक है, सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।